मेरी नजर में है कि द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया जो हैं उनके लिए हम अपनी बहन का रिश्ता तय कर दें। महाराज भीष्म कहने लगे, लाला तूने हमारी बात को छीन लिया। तब तक बड़ा वाला लड़का आ गया, कहने लगा पिताजी क्या चर्चा हो रही? जवाब दिया है, बेटा तेरी बहन की शादी की चर्चा हो रही है। तेरा छोटा वाला भाई कह रहा है कि रुक्मिणी का विवाह अगर होगा तो द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के लिए। कहने लगा पिताजी किस कन्हैया की बात कर रहे हो? उस कमीन की बात कर रहे हो? तुमने उसकी औकात का भी पता नहीं किया है। सुनो, अरे जने बन बन गाय चराई, लंबा गमार की बात कर रहे हो पिताजी? कहने लगा है पिताजी, जब हमने उस कमीन की जात पात का भी पता नहीं किया तो अपनी बहन का विवाह कैसे कर दें? तुम पागल हो, एक लड़का मेरी नजर में है। कौन है? जवाब दिया पिताजी, घर ही में लड़का है तो दूर गए को ढूंढ जाता हूँ। कौन है? पड़ोस में ही है पिताजी। कि सब राजन सिर और नजरे मोई आवे, दादी सब राजन सिर और नजरे मोई आवे, और चंदेली को सारो ब्याई में ले जावे। महाराज के देखन में है वो प्यारो, और रुक्मिणी देव में आए, रुक्मिणी देव में आए, लगत हुए वो मेरो सान, रुक्मिणी देव। जवाब दिया है पिताजी, चंदेरी का रहने वाला जो शिशुपाल है उसके लिए हम अपनी बहन का रिश्ता तय कर दें। महाराज भीष्म बोले, लाला आखिर में ये बहन तुम्हारी है और साले के लिए बहन को करना ये तो समाज के विपरीत है। जब उसने अपनी बहन तुम्हारे लिए कर दी तो क्या तुम अपनी बहन उनके लिए कर सकते हो? कहने लगा पिताजी, तुमने उसकी औकात का भी पता नहीं किया। बहुत पैसे वाला है, शरीर से थोड़ा ही काला है पर रिश्ते में रसाला है।
महाराज भीष्म कहने लगे हैं लाला तू ये क्या कह रहा है बेटा? अरे मती करे बूढ़ापन मेरी ख्वार। लाला महाराज भीष्म कहने लगे हैं लाला आखिर में ये बहन तुम्हारी है और साले के लिए बहन को करना ये तो समाज के विपरीत है। कहने लगा है पिताजी साले के लिए अगर विवाह नहीं हुआ, कन्हैया के लिए अगर विवाह हुआ तो इस आंगन में लहसू के अंबार लग जाएंगे। इधर रुकुम आंगन में पहुंचा, चंदेरी के रहने वाले शिशुपाल के लिए खत लिखने लगा। अरे सीधी श्री सवलाई लिखे हमें लाई लिखे लाई लिखे हमने तो लइए जवाब दिया है, लिख दिया है चंदेरी के रहने वाले शिशुपाल। खैर रिश्ते में तो आप हमारे साले लगते हो, लेकिन जब आपने अपनी बहन का रिश्ता हमारे लिए सौंप दिया तो हम किसी का उधार खाता नहीं चाहते, हम किसी का एहसान बंद नहीं कराना चाहते। आज अपनी बहन का रिश्ता तुम्हारे लिए सौंप रहे, चले आना। और साथ ही साथ एक बात का ध्यान और रखना, अकेले रीत ही नहीं चले आना, फौज को लेकर के आना। नाई से कही नाई चिट्ठी लेके जाओ, नाई घर चिट्ठी लेके चलो। और इतने रुक्मिणी ने सुनी कि मेरे भैया अपने साले के लिए विवाह कर रहा है, तो रुक्मिणी आंगन में बैठ करके बुरे तरीका से रोने लगी। कन्हैया अगर मैं दुल्हन बनूंगी तो तेरी बनूंगी, और यदि तेरी दुल्हन ना बनी तो कन्हैया मैं बिलख बिलख के मर जाऊंगी। शिशुपाल के आंगन में डोली की जगह मेरी अर्थी जाएगी कन्हैया।